हाय गाइस, आज आपके सामने है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली वैगनर। ये वैगनर का जो वेरिएंट करा है ना, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट करा है VXI वेरिएंट। और जैसे ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ना, ये CNG के साथ में आप देख रहे हैं। इस वेरिएंट में अगर आप देखें ना तो काफ़ी कुछ फीचर आपको इसमें कंपनी प्रोवाइड करना शुरू हो जाती है। साथ ही जैसे की से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ की जो आपको मिलना शुरू होती है ना, उसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ में लॉक एंड लॉक का फीचर मिलना शुरू हो जाता है। कुछ इस तरीके से इसकी की रहेगी। इस पर्टिकुलर VXI CNG वेरिएंट की अगर प्राइस की बात करूँ तो 6,40,000 के अप्रोक्स इसकी एक शोरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे इसकी ऑन रोड प्राइस राजस्थान भीलवाड़ा में आपको 7,60,000 के अप्रोक्स देखने को मिलेगी। साथ ही इस वाले VXI वेरिएंट में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कर देती है। सबसे पहले अगर इसके फ्रंट से मैं स्टार्ट करूँ तो फ्रंट में यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट सेटअप मिल जाएगा। साथ ही कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट लुक रहेगा। यहाँ पे फ्रंट में अगर आप देखें ना, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। क्रोम इनसाइड के साथ में ग्रिल मिल जाएगी। नीचे जो लोअर ग्रिल रहेगी ना, ब्लैक आउट ही रहेगी। साइड में हेलोजन लाइट सेटअप यहाँ पे मिलना प्रोवाइड हो जाएगा आपको। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाई बीम लो बीम हेलोजन में ही मिलेगा। नीचे कुछ इस तरीके से आपके इंडिकेटर रहेंगे। फॉग लैम्प की प्लेसमेंट इस वेरिएंट में नहीं मिलती है। बाकी ओवरऑल फ्रंट कुछ इस तरीके से इसका रहेगा। यहाँ पे 2 वाइपर वॉशर भी कंपनी प्रोवाइड करती है। ऊपर की तरफ माइक्रो रूप एंटीना ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अगर इसके नीचे यहाँ पे व्हील की बात करूँ मैं पहले साइड में, तो व्हील कुछ इस तरीके से इसके मिलना प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आप जो व्हील देख रहे हैं ना, ये आपको स्टील रिम के साथ में मिल जाएंगे। बट व्हील कवर इस वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप बेस वेरिएंट की तरफ जाएंगे वहाँ पे कोई व्हील कवर नहीं मिलता है। इन टायर की अगर प्रोफाइल की बात करूँ तो 165/70 R14 की प्रोफाइल यहाँ पे मिलेगी। बेस वेरिएंट में आपको 13 इंच का मिलता है और यहाँ पे आपको 14 इंच का टायर मिलना शुरू हो जाता है। फेंडर पे ही इंडिकेटर की प्लेसमेंट रहेगी। ORVM कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेंगे। अगर ORVM के कंट्रोल्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ इनको इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट इनको जो फोल्ड करना पड़ेगा वो आपको कुछ इस तरीके से हाथ से ही करने पड़ेंगे। ओवरऑल साइड कुछ इस तरीके से इसकी रहेगी। कोई रूफ रेल यहाँ पे नहीं मिलती है। और जैसे A पिलर B पिलर ब्लैकड आउट ही मिलेगा। C पिलर पे ज़रूर आपको थोड़ी सी ब्लैक इंसर्ट मिलना शुरू हो जाती है। बॉडी कलर ही आपके डोर हैंडल रहेंगे। रियर में कुछ इस तरीके से आपके व्हील रहेंगे। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगा। रियर में ड्रम ब्रेक ही कंपनी प्रोवाइड करती है। फ्यूल पिलर के यहाँ पे मिल जाएगी। 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। इसको आप अंदर से ही ओपन कर सकेंगे। अगर इसकी रियर प्रोफाइल दिखाऊँ ना, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी रियर प्रोफाइल रहेगी। ऊपर की तरफ से अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाई स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। यहाँ पे CNG की बेजिंग भी प्रोवाइड की गई है। कोई विंडो पे जैसे रियर ग्लास जो है ना, इस पे आपको किसी भी तरह का वाइपर वॉशर या डिफोगर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पे सुजुकी का काफ़ी बढ़िया लोगो, वैगनर की बेजिंग, नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट रहेगी। यहाँ पे कोई कैमरा नहीं मिलता है, बट पार्किंग सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं। रियर में आपको 2 पार्किंग सेंसर कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर इनकी लाइट्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सी यहाँ पे लाइट मिल जाएगी। नॉर्मली स्कॉर्पियो N में भी कुछ इसी तरीके से आपको लाइट्स मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे ब्रेक लाइट यहाँ पे रहेगी, टर्न सिग्नल यहाँ पे रहेगा और रिवर्स लाइट यहाँ नीचे की तरफ प्लेस्ड हैं। कुछ इस तरीके से नीचे बम्पर पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। और जैसे यहाँ पे एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। टोइंग हुक भी प्रोवाइड किया गया है। अगर इसका बूट अगर आपको ओपन करना है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ये बटन सा मिलता है, उससे आप ओपन कर सकते हैं। कोई यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा। एक हैंडल है, उसको आप दबाएंगे और आपका बूट ओपन हो जाता है। अब यहाँ बात करें, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्पेस मिलेगी। बट यहाँ पे जैसे CNG टैंक होने की वजह से स्पेस कम हो जाती है। स्पेयर व्हील भी प्रोवाइड किया गया है। अगर CNG टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ ना, 60 लीटर के मिल जाती हैं। और स्पेयर व्हील कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड है। सेम प्रोफाइल का आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा 165/70 R14 का स्टील रिम के साथ में। और जैसे यहाँ अगर देखें ना, तो इसी में ही आपको कुछ इस तरीके से इनकी प्लेसमेंट मिली हुई है। और जैसे प्रॉपर काफ़ी अच्छी सी प्लेसमेंट इनकी करी हुई है। अगर पार्सल ट्रे देखें आप, तो यहाँ पे पार्सल ट्रे भी प्रोवाइड कंपनी कर देती है VXI वेरिएंट से ही। बेस वेरिएंट का वीडियो भी मैंने चैनल पे अलग से डाल रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बेस वेरिएंट में आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, काफ़ी कुछ चीज़ें, तो वो आप देख सकते हैं। साथ ही मैं एक वीडियो इनके कंपैरिजन का भी डालूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं इसके रियर पैसेंजर डोर की तरफ। अब इसके रियर डोर की अगर बात करूँ ना, तो लगभग 90 डिग्री के अप्रोक्स ओपनिंग तो मिल ही जाती है। डोर कुछ इस तरीके से रहेगा। एक प्रॉपर ब्लैक इंटीरियर आपको मिलेगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहेगा। डैशबोर्ड आपको ब्लैक मिलेगा।
सॉरी, डैशबोर्ड पे आपको बेज फिनिश के साथ में ब्लैक फिनिश भी मिलेगी, बट डोर पे आपको प्रॉपर ब्लैक फिनिश ही मिलेगी। अगर यहाँ पे डोर हैंडल से स्टार्ट करें तो ये कुछ इस तरीके से सिल्वर कलर के मिलेंगे। यहाँ पे कोई मतलब जैसे क्रोम नहीं है, सिल्वर कलर करा हुआ है ये। यहाँ पे विंडो का कंट्रोल कुछ इस तरीके से ग्रैब हैंडल, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक प्रोवाइड की गई है। नीचे यहाँ अगर देखें ना तो यहाँ पे 1 लीटर बॉटल स्पेस, छोटी मोटी स्पेस मिल जाएगी। और इधर आप देखें तो यहाँ पे कोई स्पीकर की प्लेसमेंट नहीं मिलती है। पीछे की तरफ स्पीकर नहीं मिलेंगे, फ्रंट में स्पीकर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अब इसके इंटीरियर की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका इंटीरियर रहेगा। इंटीरियर में यहाँ पे अभी जैसे टूल किट वगैरह पड़े हैं, तो इनको एक बार मैं पीछे रख देता हूँ यहाँ पे पार्सल ट्रे पे। अब इनकी सीट्स की अगर बात करूँ ना तो सीट कुछ इस तरीके से रहेगी। यहाँ पे ब्लैक साथ ही बेज फिनिश दोनों में ही आपको काफ़ी बढ़िया ये सीट्स प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे 3 सीट बेल्ट पॉइंट भी प्रोवाइड किए गए हैं। फिलहाल मैं अंदर बैठ के इनके कंफर्ट की अगर बात करूँ तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको कंफर्ट रहेगा। जैसे मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो कुछ इस तरीके से आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे लेग रूम भी अच्छा खासा मिल रहा है। अभी ये सीट जैसे ड्राइवर के हाइट के अनुसार मैंने सीट करी हुई है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको लेग रूम प्रोवाइड किया हुआ है। इधर ये सीट अभी पीछे की तरफ है, फिर भी अच्छा खासा लेग रूम मिल जाएगा। यहाँ पे सेंटर में छोटा सा हम्प मिलता है, तो 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं। अब अगर इसके हेडरूम की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा आपको हेडरूम मिल जाएगा। पीछे 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे, बट फिक्स्ड ही मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। और जैसे यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे सीट बेल्ट पॉइंट भी मिले हुए हैं। और यहाँ पे कोई आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स नहीं है, ये आपके नॉर्मल सीट बेल्ट पॉइंट है। कुछ इस तरीके से इधर हैंडल मिल जाएगा, इस साइड भी हैंडल मिल जाएगा। पीछे कोई लाइट का ऑप्शन आप नहीं देख रहे हैं। और सेंटर में कोई आर्मरेस्ट भी नहीं है, बट 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन है। इनको आप फोल्ड करके अच्छा खासा बूट में इंक्रीज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड रहेगा। फिलहाल चलते हैं इसके फ्रंट रो की तरफ। अब अगर इसके फ्रंट रो की बात करूँ तो पहले फ्रंट डोर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कीलेस एंट्री आपको मिल जाएगी। जैसे लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाएगा, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम मिल जाएगा। बट आप जैसे अगर की नहीं चल रही है, की में सेल डाउन हो गया, तो यहाँ से भी आप की से ही कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। फिलहाल डोर को अगर ओपन करूँ तो ये कुछ इस तरीके से इसकी ओपनिंग रहने वाली है। यहाँ डोर पेड की अगर बात करें ना तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका डोर पेड रहेगा। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल, नीचे विंडो के सारे ही कंट्रोल मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाएगी, लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाएगा, ORVM के कंट्रोल मिल जाएंगे। इसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको हार्ड प्लास्टिक ही प्रोवाइड की गई है। नीचे यहाँ अगर देखें ना तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से छोटी मोटी स्पेस, यहाँ पे 1 लीटर बॉटल स्पेस और आपके स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। इस कार में आपको 2 ही स्पीकर मिलते हैं फ्रंट की तरफ, पीछे कोई स्पीकर नहीं मिलता है। और इधर देखें तो यहाँ पे फ्यूल लिड खोलने का लीवर और यहाँ पे बोनट खोलने का लीवर कंपनी प्रोवाइड करती हैं। सीट के कंट्रोल में अगर बात करें तो सीट में आपको क्या होता है कि यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, बट स्लाइड और रिक्लाइन के सारे ही ऑप्शन मिल जाएंगे। जेक आपका यहाँ पे प्लेस्ड है और टूल किट पीछे है। बाकी इसके अंदर बैठते हैं और देखते हैं इस कार में आपको क्या कुछ मिलता है। पहले इधर से बताऊँ, यहाँ पे AC वेंट मिल जाएंगे, वेज फिनिश मिल जाएगी। यहाँ पे फ्यूल को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे CNG से पेट्रोल अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ से एक बटन से ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का मिल जाता है बटन। यहाँ पे लाइट बीम एडजस्टर प्रोवाइड किया हुआ है। फिलहाल डोर को मैं बंद करूँ और कार को अगर ऑन करें ना तो ये कुछ इस तरीके से इसकी की मिल जाएगी। इसको आप यहाँ पे इंसर्ट करके कार को ऑन कर सकते हैं। अभी कुछ इस तरीके से ये ऑन हो चुकी है। अब यहाँ सबसे पहले अगर आप डैशबोर्ड देखें ना तो ये कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड किया गया है। अब इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके से इसका रहने वाला है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। एयरबैग की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल ही जाती है। यहाँ पे ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, कुछ सिल्वर इंसर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। और जैसे इसके एडजस्टमेंट की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। और जैसे इस साइड वाइपर के सारे ही कंट्रोल मिल जाएंगे, इस साइड लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे। और जैसे इसके क्लस्टर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से इसका क्लस्टर आपको मिल जाता है। इसमें आपको RPM मीटर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे इसमें काफ़ी सारी वार्निंग लाइट्स भी प्रोवाइड की हुई है। इस बटन से आप जैसे इसकी ये जो MID देख रहे हैं ना छोटी सी, इसमें आप ट्रिप A ट्रिप B जैसी चीज़ देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ अगर देखें इस साइड फ्यूल लेवलर मिल जाएगा, इस साइड आपका CNG लेवलर प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे सेंटर में ओडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम भी बता देता है। और जैसे ट्रिप A और ट्रिप B देखना है तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप रेंज,
और साथ ही टोटल ड्राइव, ट्रिप ए, ट्रिप बी, कुछ इस तरीके से आप सारी ही चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। क्लस्टर भी ओवरऑल अच्छा खासा है। और इसके सेंटर कंसोल की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से इसका सेंटर कंसोल रहेगा। एसी वेंट की अगर मैं बात करूँ ना पहले, तो एसी वेंट साइड में आपके हैं, काफ़ी देखने में मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जैसे मतलब साइड में जो फिनिश है ना, यहाँ पे सेंटर में उभार सा निकल रहा हुआ है, और यहाँ से थोड़ा एसी वेंट थोड़े से पीछे की तरफ है तो अच्छा ही देखने को लग रहा है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 2D इनका म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। इसमें आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलती है, बट यहाँ पे इसमें छोटी सी ये LCD पैनल मिल जाएगा जिसमें आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इधर आपको ऑक्स के लिए कुछ इस तरीके से 2 पोर्ट मिल जाएंगे, टाइप ए, और साथ ही आपका ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है। इधर आप देखें तो यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हैं, और जैसे ट्यून और वॉल्यूम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं रोटरी नॉब के साथ में। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका फ़ोन उठाने के और काटने के भी बटन मिल जाते हैं, और जैसे डिस्प्ले आप बैक मोड सारी ही चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ अगर बात करें, यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट का बटन मिल जाएगा। नीचे एसी की बात करें तो ये आपको एसी जो मिलने वाली है ना, मैनुअल एसी ही मिलेगी, और कुछ इस तरीके से इनके कंट्रोल रहेंगे। नीचे यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी, स्पेस के अंदर ही यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट कंपनी प्रोवाइड कर देती है। कुछ इस तरीके से आपकी 5 स्पीड गियर बॉक्स रहेगा। ये थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ प्लेस्ड है। नॉर्मल आप कारों में देखते हैं ना, सेंटर कंसोल पूरा एक ही पैनल होता है, बट यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से देखेंगे। अभी यहाँ अगर बात करें, यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे भी छोटी मोटी स्पेस, और जैसे आपका हैंड ब्रेक यहाँ पे मिलेगा। इस साइड डैशबोर्ड पे देखें तो कुछ इस तरीके से आपके एसी वेंट रहेंगे। एयरबैग की प्लेसमेंट यहाँ पे है। ग्लव बॉक्स, काफ़ी बढ़िया साइज़ में ग्लव बॉक्स कंपनी प्रोवाइड करती हैं। इधर आपको हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड हो जाता है। इधर देखें तो टिकट होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी, हेलोजन में ही ये लाइट रहेगी, और जैसे यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ में IRVM मिल जाएगा, जिसमें आपको डे नाइट दोनों का ही ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करती हैं। अब अगर इनके सीट की बात करूँ मैं, तो सीट कुछ इस तरीके से इनकी रहेगी, फैब्रिक सीट ही मिलेगी। यहाँ पे आपको ड्यूल टोन कलर में ये देखने को मिल जाएगी। जैसे ब्लैक और बेज का कलर कैसा लग रहा है आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे हेडरेस्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, बट इनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स्ड हेडरेस्ट ही मिलेंगे। सीट बेल्ट पॉइंट भी मिल जाते हैं। ओवरऑल इंटीरियर में तो सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब इसके अगर सेफ्टी की बात करें ना, तो सेफ्टी में आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से ही, और साथ ही 2 पार्किंग सेंसर भी कंपनी प्रोवाइड करती हैं बेस वेरिएंट से। ये दोनों चीज़ें तो आपको मिलना शुरू हो जाती है। साथ ही ABS EBD भी मिल जाता है, और जैसे ESP भी मिल जाता है। हिल असिस्ट इसमें नहीं मिलता है, बाकी नॉर्मली सेफ्टी में भी डेली लाइफ में जितनी नीड होती है ना, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। अब इसके सेफ्टी रेटिंग की मैं बात करूँ तो इस कार को सेफ्टी रेटिंग में सिर्फ 1 स्टार मिला हुआ है। ग्लोबल NCAP की तरफ से सिर्फ 1 स्टार इस कार ने स्कोर करा है, तो ओवरऑल सेफ्टी में भी ठीक ही है ये कार। कार के इंटीरियर के बारे में सारी जानकारी तो मैंने दे दी। फिलहाल अब चलते हैं कार के बाहर और देखते हैं इसके 1 लीटर के सीरीज इंजन को। तो यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हैं, इसको एक बार खींचने पे बोनट ओपन हो जाता है। और जैसे अगर इसके इंजन की बात करूँ तो ये आपको 3 सिलेंडर 1 लीटर इंजन मिल जाएगा। जैसे इसके पावर की बात करें तो 998 सीसी का ये इंजन आपको मिलेगा, और जैसे 55 bhp साथ ही 82 Nm टॉर्क ये इंजन प्रोवाइड कर देता है। ये इसका आप CNG इंजन देख रहे हैं। साथ ही अगर CNG इंजन आपको देखना हो ना, CNG इंजन सिर्फ आप LXI और VXI वेरिएंट में ले सकते हैं, बाकी इस अपर वेरिएंट में आपको पेट्रोल का ही ऑप्शन मिलता है। अब अगर इसके मैं माइलेज की बात करूँ ना, ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है VXI CNG, ये आप 35 kmpl का माइलेज काफ़ी इजीली दे देगा CNG के साथ में। अगर इसी को ही आप पेट्रोल में लेंगे तो पेट्रोल में 22 से 23 का माइलेज काफ़ी इजीली प्रोवाइड कर देगी। कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली वैगनर VXI CNG, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।